अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जहाँ आपने लास्ट वीडियो स्टॉप की थी वहीं से स्टार्ट करते हैं और हम इसमें कुछ जो है टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। पहला तो ये है कि लेट अस कंसिडर दैट एट पॉइंट ए, ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम मल्टी सिलेंडर इंजन की आप देख ही सकते हैं। वो बनी हुई है। हम इस डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ बनाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हम निकालना ये चाह रहे हैं कि हम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी सिस्टम के अंदर किस तरह हम निकाल सकते हैं। तो पहले अगेन मैं उससे पहले कि हम आगे चलें, पिछले वाली जो चीज़ थी उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो लेट्स ट्राई कि ए बी का जो रीजन है यहाँ पे हम एनर्जी कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितनी हमारी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है रिक्वायरमेंट से या कम हो रही है। दिस इज़ योर जो स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी मीन टॉर्क लाइन है या मीन रेजिस्टेंस टॉर्क लाइन, जो भी बोलना चाहें आप। तो अब रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी, जो ए बी से नीचे का रीजन है वो रिक्वायरमेंट है आपके वर्क डन की, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, इतनी एनर्जी आपको चाहिए। बट यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा, तो ये आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है। तो हम इस रीजन को जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको हम पॉजिटिव एनर्जी के तौर पर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ पॉजिटिव एनर्जी, जो ये A1 जो आपको मिल रहा है ये पॉजिटिव के टर्म्स में लेंगे हम उसको। अगर हम आगे चलते हैं, हम बी और सी रीजन की बात करते हैं। अगेन आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो सिमिलर है, वो वही है आपकी जो एरिया अंडर द कर्व है बी सी का, वही चाहिए आपको। बट आपको यहाँ पे कम एनर्जी मिल रही है और वो जो डेफिसिट है वो जो एरिया है वो कौन सा है, वो ये एरिया है। तो ये जो एरिया है ये आपके पास एनर्जी डेफिसिट है इस बी सी रीजन के अंदर। तो ये एनर्जी जो है वो एनर्जी है जो आपको कहीं और से देनी पड़ेगी इंजन को, ताकि आपका मीन टॉर्क स्ट्रेट लाइन पे यहीं पे रहे। तो दैट्स वाई दिस एनर्जी इज़ नेगेटिव, ठीक है। इसको हम एज अ नेगेटिव एनर्जी ट्रीट करेंगे। अगेन फिर यहाँ पे अगेन जो A3 है वो पॉजिटिव है, A4 जो है वो नेगेटिव है, S5 आपके पास फिर पॉजिटिव है, S6 फिर नेगेटिव है। तो कोई भी एरिया जो कि मीन टॉप से ऊपर का रीजन होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा आपको वर्क डन मिल रहा है वहाँ पे, वो एक्स्ट्रा है आपके पास। और जो भी रीजन जो नीचे बन रहा होगा मीन टॉप से, तो इसका मतलब वो डेफिसिट है, वो एनर्जी डेफिसिट है, वो नेगेटिव है, वो आपको चाहिए। और अगर ये तमाम पॉजिटिव रीजन और ये नेगेटिव रीजन बराबर होंगे तभी आपका टर्निंग मूवमेंट, जो मीन टर्निंग मूवमेंट लाइन है वो ये वाली बनेगी जो यहाँ स्ट्रेट बीच में बन रही है, ठीक है। तो आप यही चाहते हैं कि जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट कर रहे हैं वो जो एनर्जी डेफिसिट था उसके बराबर हो, ताकि बिल्कुल स्मूथ रनिंग हो आपके इंजन की। तो यहाँ पे अगर मैं लेट्स अज्यूम करते हैं कि जो ए पॉइंट है, इसको मैं हटा देता हूँ, जो ए पॉइंट है यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि फ्लाईव्हील के पास कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसको हम ई बोल रहे हैं। ई कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो अगर ए पे ई है तो बी पर कितनी होगी, बी पर जो एनर्जी होगी वो ई प्लस A1, क्योंकि A1 इज आल्सो एनर्जी। सो बी पर जो आपके पास एनर्जी है वो हो जाएगी ई प्लस A1। यहाँ पे ई थी और ये ऊपर ऐड हुई फ्लाईव्हील के अंदर, तो ई प्लस A1 हो गई। अब सी पर क्या होगी, ई प्लस A1 बी पर थी, तो सी पर ई प्लस A1 माइनस A2 हो जाएगी। तो ई प्लस A1 ऊपर वाला ऐड हुआ एरिया ई में, और जो नीचे वाला एरिया था वो उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो सी वाली एनर्जी बन गई आपके पास। अब डी पे अगेन आपको उसमें A3 ऐड करना पड़ेगा जो सी पे एनर्जी थी, ठीक है। तो सी वाली जो एनर्जी थी उसमें आप A3 ऐड कर देंगे, तो आपके पास एनर्जी एट डी आ जाएगी। और फिर सिमिलरली ई पे आएंगे आप, तो आपके पास A माइनस A4 आ जाएगा उसमें। एफ के लिए आपके पास A5 जो है वो ऐड होगा, और 6 आपने किया जी के लिए आपके पास A6 सब्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरह आप हर पॉइंट के ऊपर A B C D E F G पे आप एनर्जी निकाल सकते हैं, कम से कम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। अच्छा, अब जी जो है वो ए पॉइंट ही है, क्योंकि इसके बाद साइकिल रिपीट हो रहा है। तो ये जो जी पॉइंट है इसके बाद दोबारा यही साइकिल रिपीट होगा, तो उसके बाद हमें मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो सिमिलर रहेगा। तो इस तरह हमने तमाम पॉइंट्स पे एनर्जीज निकालनी, बी सी डी ई एफ जी। अच्छा, अब हमने इस तमाम जो पॉइंट्स थे हमारे पास, जो इतने सारे पॉइंट्स थे 6, इसमें हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि मैक्सिमम एनर्जी फ्लाईव्हील के पास किस पॉइंट पे होगी। तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है आपको A1 A2 A3 जितने भी ये जो एनर्जी के जो एरियाज़ हैं
उसके नंबर्स चाहिए आपको, यू नीड न्यूमेरिकल वैल्यूज़। लेकिन यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है। सवाल में आपके पास कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन होंगी, तो फिर आप बड़े आराम से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर बी सी डी ई एफ जी, किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम एनर्जी है फ्लाईव्हील के पास और किस पॉइंट के ऊपर मिनिमम एनर्जी है फ्लाईव्हील के पास। ठीक है, तो अभी हम ये अजम्पशन लेते हैं कि लेट्स से बी पर जो है वो मैक्सिमम एनर्जी है फ्लाईव्हील के पास और ई पर जो है वो मिनिमम एनर्जी है। तो मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाएगी, जो बी पे एनर्जी थी वो मैं ले लूँगा उठा के यहाँ पे डायरेक्ट, और जो मिनिमम एनर्जी थी, मिनिमम एनर्जी इन फ्लाईव्हील, वो मैं जो आपके पास ई वाली एनर्जी थी वो ले लूँगा उठा के। तो ये आपके पास दोनों टर्म्स बन के आ गई हैं, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी ये आ गई, मिनिमम एनर्जी ये आ गई। प्योरली अजम्पशन बेस पे लिया है। जब आप सवाल कर रहे होंगे तो आपके पास इन तमाम एरियाज जो A1 A2 A3 A4 A5 इनके नंबर्स गिवन होंगे, तो आप आराम से उसको सब्ट्रैक्ट ऐड वगैरह करके नंबर्स में ले आएंगे। ठीक है, तो उससे आप बड़े आराम से बता देंगे कि किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम या मिनिमम एनर्जी है। वो हम अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें मज़ीद क्लियर भी हो जाएगा। तो अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या है, जो कि डेल्टा ई से हम रिप्रेजेंट करता है। इट्स नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम एनर्जी। तो अगर हम इन दोनों को आपस में, अगर हम जो मैक्सिमम एनर्जी थी उसमें से हम मिनिमम एनर्जी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वी विल गेट द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी विच इज़ डेल्टा ई। तो सिंपली इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में, ई कैंसिल आउट जाएगा और कुछ आपके पास नंबर्स आ जाएंगे डिपेंडिंग कि आपको इन सब की वैल्यू पता है। तो ये जो भी नंबर आएगा दिस इज़ नोन एज द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। मतलब क्या है इसका कि फ्लाईव्हील की जो मैक्सिमम एनर्जी थी उसको हम रिलेट कर रहे हैं फ्लाईव्हील की जो मिनिमम एनर्जी थी किसी भी टाइम पे, उससे रिलेट कर रहे हैं, और जो डिफरेंस है उसको हम कह रहे हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम इसको कहते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्या है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी टू द वर्क डन पर साइकिल। तो मैक्सिमम जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी थी उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे वर्क डन पर साइकिल से, तो अगर हम इस डेल्टा ई को डिवाइड कर दें वर्क डन पर साइकिल के साथ, तो वी विल गेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। सही है, तो किस तरह लिख सकते हैं, आपको सबसे पहले वर्क डन पर साइकिल निकालना पड़ेगा। तो वर्क डन पर साइकिल मैं बता ही चुका हूँ आपको कि जो एरिया अंडर द कर्व है इस मीन लाइन, जो ये मीन लाइन है, स्ट्रेट जो लाइन है, इसके नीचे जो एरिया अंडर द कर्व है ये मैं निकाल लूँगा, तो वो मेरा वर्क डन पर साइकिल कहलाएगा, क्योंकि दिस इज माई कंप्लीट साइकिल विच इज़ टी मीन इनटू थीटा। नाउ दिस थीटा इज जितना भी क्रैंक एंगल एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना भी थीटा आपको लगा है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये 4 स्ट्रोक इंजन होता तो जो थीटा होता वो आपका 720 डिग्रीज होता। अगर 2 स्ट्रोक इंजन होता तो जो थीटा होता आपका वो 360 डिग्रीज होता है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे हमेशा आपने रेडियंस में लिखना है। ठीक है, तो जब भी आप थीटा इस्तेमाल करेंगे रेडियंस में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रेडियंस जो है वो डायमेंशन लेस क्वान्टिटी है, तो आपका यूनिट सब सही रहेंगे। तो अगर मैं ये वर्क डन निकाल लेता हूँ और मुझे ये डेल्टा ई मतलब कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी भी पता है, तो आई कैन ईजिली फाइंड सी ई विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ये आपको आगे फॉर्मूले में इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए हम ये तमाम जो कुछ कॉन्स्टेंट्स नहीं है, वेरिएबल जो है उसको डिफाइन कर रहे हैं हम। अच्छा, यहाँ पे एक और तरीका आप लिख सकते हैं, ये आपको पता ही है कि जो पावर है अगर उसको निकालना चाहें तो इट्स नथिंग बट टी मीन को अगर मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो मेरे पास पावर आ जाएगी। और ये भी आपको पता है कि आप ओमेगा को एन की टर्म्स में आराम से लिख सकते हैं, सिंस ओमेगा इज़ नथिंग बट 2 पाई एन डिवाइड बाई 60। तो ये फॉर्मूले सिंपल लिखे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे थीटा का जो पता ही है आपको कि थीटा इज एंगल टर्न इन वन साइकिल रेडियंस में, पी एवरेज पावर ट्रांसमिटेड वो वॉट में आ गई, एन जो है वो आपकी आरपीएम और ओमेगा आपकी रेडियंस पर सेकंड के अंदर। अच्छा, अब हम एक और यहाँ पे जो वेरिएबल है डिफाइन कर रहे हैं विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। नाउ इसको पढ़ लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड्स ड्यूरिंग अ साइकिल इज कॉल्ड द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो जो डिफरेंस है एक साइकिल के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड का, उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ये कैसे निकालेंगे, इससे पहले कि हम उसको निकालें एक और हम डिफाइन कर देते हैं चीज़। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड।
तो जो हमने यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड निकाला था, अगर उसको मैं डिवाइड कर दूँ मीन स्पीड से, तो मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड बन जाता है। उसको समझ लेते हैं। लेट्स यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं दो स्पीड्स अपनी। लेट्स वी कॉल n1 एज द मैक्सिमम स्पीड एंड n2 को हम लेते हैं मिनिमम स्पीड, और थ्रू आउट द साइकिल इन आरपीएम, ठीक है। तो मीन स्पीड क्या कहलाएगी? सिंपली आप जो है दोनों का एवरेज ले लेंगे तो वो मीन स्पीड कहलाएगी। तो n1 इज़ योर मैक्सिमम स्पीड, n1 इज़ योर मिनिमम स्पीड, ये याद रखना है आपने। तो अब अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ये निकालना चाहूँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड निकालना चाहूँ, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे एक तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड चाहिए और मीन स्पीड चाहिए। तो मीन स्पीड तो आ गई है, और मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या है? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जो है वो इन दोनों जो मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड थी इनका डिफरेंस है, जो कि ऊपर डेफिनेशन में लिखा है। तो अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड निकालना चाहूँ तो मुझे करना क्या है? आई नीड टू डिवाइड द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जो कि n1 माइनस n2 है बाय द मीन स्पीड। Again I am repeating, if I need to find the coefficient of fluctuation of speed, I need to divide the maximum fluctuation of speed, which is nothing but the difference of maximum speed n1 and minimum speed n2। तो ये maximum fluctuation of speed आ गई, और उसको डिवाइड कर दिया हमने मीन स्पीड से, तो वो बन जाता है CS, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ठीक है। और इसी को आप जो है वो ओमेगा की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो n को आप, ये जो फॉर्मूला था n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2, इसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं, बट इसमें हम नहीं जा रहे। बस ये समझ लेंगे CS का जो मतलब क्या है। तो वो मतलब यही है कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड विच इज़ n1 माइनस n2 को डिवाइड कर दूँ मैं अगर मीन स्पीड से, तो मेरे पास CS आ जाएगा विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। चीज़ें करने का मुझसे सारा का सारा यहाँ पे ये है कि हम इसको आगे इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूलाज के अंदर, तो वो आप फिर आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मूले को व्हेन एवर यू आर सॉल्विंग समथिंग। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। अब हम ये बात जो है वो पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि जो भी फ्लाई व्हील में जो वेरिएशन आ रही है स्पीड की, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेंगी। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफाइन कर देते हैं। कुछ चीज़ें आपको पता है। लेट्स कॉल m, स्मॉल m इज़ द मास ऑफ फ्लाई व्हील, k इज़ द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ फ्लाई व्हील इन मीटर्स, और I विच इज़ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील, वो m² ये फॉर्मूला आपको शायद पता है। अगर नहीं पता तो मैं आगे रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वो डिफाइन कर दूंगा, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत इतनी है नहीं, क्योंकि हम उसकी जो फिजिकल सेंस में नहीं जा रहे। वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ फॉर्मूला। और मैक्सिमम मिनिमम स्पीड आप डिफाइन कर चुके हैं, n1 और n2, या ओमेगा 1 और ओमेगा 2। तो अगर मुझे मीन काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो फ्लाई व्हील की, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? सिंपल, जो हाफ mv² होता है वही होगा, लेकिन उसमें मास नहीं होगा, उसमें I होगा। तो हमने क्या किया है, जो हाफ mv² था, क्योंकि जो फ्लाई व्हील है वो रोटेटिंग बॉडी है, तो उसकी जगह m की जगह हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस्तेमाल करेंगे विच इज़ I, और v जो थी, जो वेलोसिटी था, उसकी जगह हम ओमेगा इस्तेमाल करेंगे विच इज़ एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि रोटेट कर रहा है फ्लाई व्हील, सही है। और I का फॉर्मूला आपको पता है जो कि m² होता है, इसमें m इज़ द मास ऑफ द फ्लाई व्हील एंड k इज़ द रेडियस ऑफ जायरेशन। तो ये फॉर्मूला तो आ गया। और आपको पता है कि हम मीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये ओमेगा मीन है विच इज़ नथिंग बट ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब द फ्लक्चुएशन इन द एनर्जी ऑफ फ्लाई व्हील ड्यू टू द वेरिएशन इन स्पीड इज डेल्टा ई निकालना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम के ई माइनस मिनिमम के ई। जो एनर्जी फ्लाई व्हील में चेंज हो रही है, या जो स्पीड की वजह से स्पीड चेंज हो रही है फ्लाई व्हील की, तो फ्लाई व्हील की जब स्पीड चेंज होगी तो उसकी एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि तमाम की तमाम जो एनर्जी है वो रिलेट कर रही है स्पीड के साथ। बाकी तमाम चीज़ें तो कांस्टेंट है, इसमें सिर्फ ओमेगा² ही चेंज होगा, ठीक है। तो अगर मैं डेल्टा ई यानी कि मैक्स फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालनी हो डेल्टा ई, तो मैक्सिमम के ई निकालूंगा और माइनस कर दूंगा उसमें से मिनिमम के ई। अब मैक्सिमम के ई कहाँ से आएगा? अगर मैं मैक्सिमम स्पीड इस्तेमाल कर लूँगा फॉर्मूले में, तो मेरे पास मैक्सिमम के ई आ जाएगा। अगर मैं मिनिमम स्पीड इस्तेमाल कर लूँगा फॉर्मूले में, तो मेरे पास मिनिमम के ई आ जाएगा। तो फॉर मैक्सिमम के ई आई विल यूज मैक्सिमम स्पीड विच इज़ ओमेगा 1। ओमेगा 1 इज़ द मैक्सिमम स्पीड इन द साइकिल। And similarly for minimum ke I will use the minimum speed which is omega 2. omega 2 is the minimum speed in the cycle. तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला आराम से बना सकता हूँ। मैक्सिमम स्पीड में ओमेगा 1 इस्तेमाल कर लिया, मिनिमम स्पीड में ओमेगा 2 इस्तेमाल कर लिया।
कॉमन लेने इसमें, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। इसको आप फॉर्मूले में दोबारा तोड़ दें तो यू विल गेट ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब दिस थिंग ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज, यही तो चीज़ है, ये ओमेगा ही तो है। तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और डिवाइड बाई 2 की जगह मैं ये ओमेगा लिख सकता हूँ, विच इज़ यहाँ पे जो आई है। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई ये किया हमने कि इसको हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया है। तो ये कुछ चीज़ें ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा बन गया है। नाउ व्हाट इज दिस थिंग, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा, दिस इज मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय मीन स्पीड, ठीक है। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड और ओमेगा इज मीन स्पीड। तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, अगर आपको याद हो जो हमने पीछे किया है, तो यही तो चीज़ है ये सी एस, ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड डिवाइड बाय मीन स्पीड। तो वो जो फॉर्मूला वहाँ बन के आ रहा है वो आपके पास सी एस है बेसिकली। तो दिस होल थिंग इज सी एस। तो आप इसको सी एस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, डेल्टा ई विच इज़ द वेरिएशन ऑफ एनर्जीज इन के ई इन फ्लाई व्हील इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ही है ये, वो किसके बराबर आ गया, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, वेर आई इज द मास मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लाई व्हील, ओमेगा इज द मीन स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील, सी एस इज द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। अच्छा, अब अगेन आई की जगह आई कैन राइट एम के स्क्वायर, क्योंकि आई का फॉर्मूला एम के स्क्वायर होता है तो मैं एम के स्क्वायर से लिख सकता हूँ यहाँ पे। और अगर मैं चाहूँ तो इस एम के स्क्वायर जो आपके पास एम ओमेगा स्क्वायर था, एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको इन टर्म्स ऑफ ई भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ई जो है वो हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2e के बराबर है। तो आई कैन राइट दिस होल थिंग, जो ये एम के स्क्वायर सी ओमेगा स्क्वायर है, इसकी जगह आई कैन राइट 2e, ठीक है, जो कि इस फॉर्मूले से आ रहा है बेसिकली। तो ये आपका 2e सी एस बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे डेल्टा ई इज़ द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, लेकिन ई जो है वो क्या है, मीन काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि मीन एनर्जी बोलते हैं इसको आप। जो ई है सिंपल, उसको आप मीन एनर्जी बोलते हैं। तो ये मुख्तलिफ एक ही फार्मूले को मुख्तलिफ लिखने के तरीके हैं। नॉर्मली हम जो सेंटर वाला ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो यही इस्तेमाल कर रहे होंगे हम, क्योंकि एम इसमें से कोई ना कोई एक चीज़ आपको निकालनी होगी और कोई दूसरी चीज़ें गिवन होंगी। डेल्टा ई आपको डेल्टा ई आपको ग्राफ वगैरह से निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है कोई भी इसमें से कंपोनेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि बाकी जो तमाम कंपोनेंट्स हैं वो आपको पता हों। तो ये फॉर्मूला था जिसको हमने आगे इस्तेमाल करना है कुछ एग्जाम्पल्स के अंदर। तो यहाँ पे इसको मैं ख़त्म करता हूँ और फिर बिल्कुल ही नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल करेंगे एंड देन वी विल सी कि हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। सो टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, सी यू।